घर का बड़ा बेटा, इस घर का वारिस। अभी कभी से घर से बाहर निकलो। गॉड, कहीं ये बताने दे कि मैं इससे मिलने आई थी। तुम यहाँ कैसे आए? सुनो, अरे आप लोग डर क्यों गए? मैं तो बस पैर छूने जा रहा था। आशीर्वाद नहीं देंगी आप? लगता है मेरे संस्कार देखकर बोलती बंद हो गई आप लोगों की। मैम, दादी जी, दादी जी, आपका तो आशीर्वाद लेना ही चाहिए। आशीर्वाद दीजिए। माय स्वीट टू दादी जी, आशीर्वाद नहीं देंगी आप? दादाजी सादर प्रणाम। आदित्य, कौन है ये? मंगल, क्या तुम इसे जानती हो? तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? चुप क्यों हो? कौन है ये? बोलो आदित्य। ऐसे तो ये लोग बहुत पाक 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 करते रहते हैं। पिज्जा फ्राई कर दिया था इन लोगों ने मेरा मसूरी में। अब देखो, ऐसे देख रहे हैं जैसे सांप सूंघ लिया इन लोगों ने। मेरी स्वीट दादी, ये दुनिया बहुत बुरी है। अब बताओ, आपको आपके सगे पोते के बारे में नहीं बताया, और जब वो आ गया है तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। माय स्वीट दादी जी, मैं आपका पोता हूँ। पोता? ये क्या कह रहे हो तुम? सुनाई नहीं देता? कान में मछली लगा। ओह सॉरी दादाजी, मुझे पता ही नहीं था। धीरे धीरे आपको मेरे बारे में और मुझे आपके बारे में सब पता चल जाएगा। कहानी अभी तो शुरू हुई है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने इसे सब सच बता दिया? मैंने कुछ नहीं बताया शक्ति बाबा, मुझे नहीं पता इसे किसने बताया। ये शहर में इतना बड़ा घर, ड्रीम हाउस। लगता है आप लोग बहुत अमीर हो। मतलब मैं, आप बताओ, इतना सब कुछ मेरा था और मुझे पता ही नहीं। आदित्य, क्या ये सच में तुम्हारा बेटा है? एक मिनट, आपको प्रूफ चाहिए ना? अभी दिखा दूं। आप ही के खानदान का खून दौड़ा है मेरी रगों में। बस करो अपनी हरकतें। ये लड़के, अभी के अभी निकलो हमारे घर से बाहर। मैं स्वीट हूँ दादी जी, अभी तक निकला हुआ ही तो था। अब तो मेरे लौटने का टाइम आया। मुझे अब पहले से ही पता था कि अपना टाइम आएगा आएगा। बड़ों से बात कैसे करते हैं? इतनी सी तमीज नहीं सिखाई क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें? अम्मा, मेरी बात सुनिए। सुनिए नहीं, बताइए बताइए इनको कि मेरे पास कोई तमीज सिखाने के लिए क्यों नहीं था। माँ कहीं और, बेटा कहीं और, कोई था ही नहीं ना सिखाने वाला। क्यों नहीं दिया? माता श्री, कोई बात नहीं, मैं आ ही गया हूं ना सीखने सिखाने। खुश हो ना? बेटा 16 साल बाद घर आया है।
लोगों ना कि मुझे सच कैसे पता चला। सच छुपता नहीं माँ। देखना दादी कितना खुश होगी हमें देख के। मैंने बहुत मिस किया दादी दादू को, और अपने इस घर को भी। अपने घर की फीलिंग अलग ही होती है। हाँ दीदी, मैंने दादू को दिखाने के लिए अपने गार्डन की फोटोज भी क्लिक की है और उनको दिखाऊंगा कि मैंने कौन से प्लांट्स लगाए हैं। देखना दोनों हमें देख के सरप्राइज हो जाएंगे। तुम्हें ये सब किसने बताया? कहीं मेरी मेरा नाम ना ले लेते। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि माँ अपने बेटे से पूछ रही है कि बेटा तुझे पता कैसे चला कि तू मेरा बेटा है। कैसी माँ है आप? अरे मैंने तो ऐसा सुना है कि बेटे के आने के पहले ही माँ को आभास हो जाता है। हवा में ऐसे बेटे के आने की खुशबू उड़ती है और माँ दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी होती है और बेटा। छोड़ो, मैंने तो सोचा था कि मेरी माँ ऐसा सब करेगी। यहाँ पे तो सीन ही अलग है। बेटे को देखकर माँ बाप का चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है। क्यों पिताश्री? अरे यार आप तो अभी भी शौक में हो। यहाँ आकर मैंने कोई क्राइम किया है, कोई पाप किया है? मैं ना सिर्फ अपने पिताश्री के साथ रहना चाहता हूँ। अब जो 16 साल पहले मसूरी हॉस्पिटल ने गलती की है उसको सुधारना तो पड़ेगा ना, बस उसलिए आया हूँ मैं। आदित्य, ये लड़का ऐसे क्यों बोल रहा है? आदित्य, तुम इसकी बेतुकी बातें चुपचाप खड़े होकर सुन कैसे रहे हो? इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों को अपने माता पिता कहने की? आदित्य, क्या है ये सब? माँ, मैं आपको सब समझाता हूँ। सत्यो, तुम चलो मेरे साथ और अब कुछ नहीं बोलोगे तुम। इस देश में बोलने की आजादी है माताश्री, वो नहीं छीन सकती आप। देखो ईशाना कुछ नहीं जानती है और उसे कुछ बताना भी मत दो। तुम चलो मेरे साथ। आदित्य, ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये लड़का? पापा, अम्मा, आप मेरे साथ कमरे में आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। आइए। वाह, दादी ने कितनी ब्यूटीफुल रंगोली बनाई है। अक्षत मेरी फोटो लेना। ओके दीदी। चल दादी को दिखाते हैं। यहाँ क्यों लेकर आई तुम मुझे? मैं सच ही तो बोल रहा था। हाँ, मगर कुछ भी कहने से पहले मौका देखा जाता है, जगह देखी जाती है। दोनों सही है कि नहीं? ओ प्लीज, मेरी माँ बनने की अब तुम ये भी नहीं बोल सकते। तुम तो सच्ची में मेरी माँ निकली। एक दिन में मेरी लाइफ क्या से क्या हो गई। हम पर लॉटरी लग गई यार मेरी तो। अरे कुछ नहीं लग रही है। क्यों? बेटे ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। आपको तो खुश होना चाहिए, फक्र होना चाहिए बेटे पर, और आप तो नाराज लगती हैं। क्यों? नहीं बताना था क्या? तुम्हें समझना चाहिए बेटा कि सब कुछ मैं ही क्यों समझूं? आपको सच पता था, उसके बावजूद आप एक भगोड़े की तरह मुझे वहां पीछे छोड़कर चली आई। आप मुझे छुटकारा चाहती है ना? मुझे वापस छोड़कर चले जाना चाहती है आप? कैसी माँ हो? भागकर नहीं आई थी मैं, और ना ही मैं तुमसे ये सच छिपाना चाहती थी। मैं तुम्हें सब बताने ही वाली थी कि बताने ही वाली थी। कब? मुहूर्त निकाल कर एक आलीशान सी पार्टी देकर वहां पर ऐलान करने वाली थी। नहीं ना, बेवकूफ नहीं हूं मैं। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप पहचानने से इनकार कर रही हो। सोचा होगा माँ तो कोमा में, उसकी जुबान तो बंद है, बेटे की भी कर देते। हाँ? लेकिन माता श्री, ऐसा होने नहीं दूंगा। आप चाहे जो करें, मैं अपना हिसाब बराबर करके रहूंगा। हाय बच्चों,
आ गए तुम दोनों। व्हाट अ नाइस सरप्राइज। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ रुक क्यों गए? आओ ना अंदर। यहाँ हमारे घर पे क्या कर रहे हो? आप चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए हो? आप यहाँ नहीं रहेंगे, ये आपका घर नहीं है। आप देखो, मैं जानती हूँ तुम दोनों नाराज हो। इशारा दीदी, मुझे गंदी आंटी से कोई बात नहीं करनी है। मम्मा, मम्मा सौम्या आंटी को इस कंडीशन में देख के बहुत अपसेट होंगी। मुझे उनके पास जाना चाहिए। मम्मा, मम्मा कहाँ है? मम्मा, 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 यहाँ भी नहीं है। मम्मा, मम्मा कहाँ है? ईशाना, मेरी बात तो सुनो तुम। मम्मा आप कहाँ हो? ईशाना, मैं जानती हूँ तुम्हारी मम्मा कहाँ है। वो टेरेस पे है। अक्षत, तू यही रुक, मैं मम्मा को बुला के लाती हूँ। ओके दीदी। मुझे उनके साथ रहना चाहिए। देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें सब बताने ही वाली थी, लेकिन अचानक से मुझे आना पड़ा। मैंने सोचा कि मसूरी जाकर तुम्हें सब बता दूंगी। अब ऐसी बातें फोन पर तो नहीं हो सकती है ना, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें पता चल गया। हाँ हाँ माताश्री, मैं आपको सच्ची में एक दिलेर जिगरे वाली माँ समझता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है आपके हर झूठ का मतलब। आपका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। अब बस आप एक बात समझ लीजिए, मुझे ये बात पता चल गई है कि मैं आपका बेटा हूं, और नील हक मांगता नहीं, सीधा छीन लेता है। मम्मा, मम्मा कहाँ हो? मैं मम्मा को फिर से सौम्या आंटी की वजह से हर्ट होते नहीं देख सकती। देखो, तुम अचानक से यहाँ आ गए हो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ के हालात क्या हैं। ये सच हमें सबके सामने बहुत ही संभल कर रखना होगा, वरना सबकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। हाँ? सुनाई नहीं दिया क्या कहा? हाँ? सबकी जिंदगी पर असर पड़ेगा, जैसे कि मुझे फर्क पड़ता है। मम्मा, मम्मा किससे बात कर रहे हैं? 2009 नवंबर मिल गया। अंकल ससुर। तो आपके सारे ज्ञान का सार ये है कि संभल कर चलो। माताश्री, मैं नील हूं और दुनिया मुझसे संभल कर चलती है, मैं नहीं। और अब आपको भी संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बात पता चल गई है, और अब मैं सारी दुनिया को छती ठोक कर कहूंगा कि मैं आपका बेटा हूं और आप मेरी मां, और मैं हूं इस घर का वारिस। और अब ये सच किसी से नहीं छुपेगा। क्या कहा तुमने? यहाँ तक आ गए तुम मेरी मम्मा को परेशान करने के लिए? आ गई तुम। पता है तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान थी? काफी देर लगा दी। दीप, इनसे तो मुझे बहुत बड़ा हिसाब चुकवाना है। मेरा हक छीन कर बैठी हो तुम। माताश्री, ये अभी तक आपके साथ क्या कर रही है? नील, तुम्हें मैंने कहा था कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। तुम चुप रहो, अभी मुझे बात करने दो। हो गया तेरा टाइम आप।
तो अपनी मम्मा को बाय बाय बोलो और जाओ यहाँ से। नील, एक्सक्यूज मी, ये घर मेरा है, तो तुम निकलोगे यहाँ से। तुम निकलो यहाँ से। मम्मा चमची, ये तुम्हारा घर नहीं है। मम्मा, आपने इस गुंडे को घर के अंदर आने ही क्यों दिया? सुना आपने ये क्या कह रहा है? मुझे धमकी दे रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हो। अरे निकालो इसे। सब लोग ना आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब आगे कुछ मत कहना। ईशान से बात करने दो मुझे पहले। हटो सामने से। How dare you? मेरी माँ को धक्का कैसे मारा तुमने? बहुत सहन कर ली हमने तुम्हारी बदतमीजी। और you know what? Enough is enough. हमारे घर से बाहर निकलो और मेरी माँ से दूर रहो। ये मेरी मम्मा है। और मैं उनका बेटा हूँ। अरे just shut up! अक्षत है इस घर का बेटा और मैं इस घर की बेटी। तुम बस मसूरी की गलियों में गुंडागर्दी करने वाले हो और अब मेरे घर में घुसकर दादागिरी मत चलाओ, समझे? You know what? मम्मा को ना सच में तुम्हें पुलिस में दे देना चाहिए था। अब शांति से घर से बाहर निकलो, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। ईशान, ईशान बेटा, रुको। ईशाना, ईशाना रुको। सीधा जगह आओ, वहीं निकल जाओ। दीदी, करेक्शन, मिसेज लक्ष्मी करण कपूर। ਓਏ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। दादी ब्रो, तू ऐसे कर कैसे लिया? ब्रो शांत। अरे हाँ हाँ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ? ओए मेरी तो जीत हो गई और मैं जीत गई। आई एम विनर। और टोलियो और टोल में जाओ, आज तो मैंने कोई रुकना। अब ये 2 कौड़ी की लड़की आपके खानदान की बहू बनेगी। आप भी डांस कीजिए। बंद करो ये सब, बंद करो। क्या हो गया यार कार्तिक, तुम खुश नहीं लग रहे? तुम्हारी शादी के लिए मैं इतना खुश था और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया। मुझे लगा दोनों भाई एक ही मंडप में शादी करेंगे, जश्न मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन तुम तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे कुछ गलत कर दिया यार मैंने। गलत तो कर दिया है, लेकिन अगर बता देता
तो जश्न की तैयारियां कर देता मेरे भाई। ब्रो आई एम सो हैप्पी, तुम्हारा और तुम्हारी नई नवेली दुल्हन का स्वागत है इस घर में। थैंक्स यार। आई प्रे कि तुम दोनों साथ में उतने ही खुश रहो जितने मैं और बरकर साथ में। आज जश्न होगा, इतना बड़ा जश्न होगा कि पूरा शहर देखेगा। और मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस लक्ष्मी करण कपूर। मुझे तो बहुत घमंड आ गया था क्योंकि मुझे बरखा जैसी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली लड़की मिल गई। बहुत लकी मानता अपने आप को। और लक्ष्मी भी कम लकी नहीं, उसे भी इतना प्यार करने वाला लड़का मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। कार्तिक, that's very sweet of you. And I'm very upset with you, भाई। हवन का मुहूर्त निकला जा रहा है, काफी विलंब हो गया है। Oh, I'm so sorry. मेरी वजह से इतना डिले हो गया, लेकिन लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। बहन की शादी में भाई अकेला टीका नहीं लगाएगा, भाभी साथ होगी तुम्हारी, है ना दादी ब्रो? ओए बच्चे, बिल्कुल बहुत चंगा की था। ओए मैं तो आज जीत गई यार, जीत गई। चलो दुश्मन, बाकी की रस्में पूरी करते हैं, अपने नए घर में चलो। ओए इतनी जल्दी नहीं, रुको, अभी तो गृह प्रवेश की रस्म करूंगी मैं। ओए थाली तैयार करो, जल्दी करो, मेरी बहू घर आई है। आए लक्ष्मी बहू, भगवान का नाम लेकर अपने गृह में प्रवेश करो पुत्री। दाहिना पैर से कल्स को गिराओ। हमारी सारी रस्में हो गई, चलो मेरी बहन की रस्में पूरी करते हैं। इस दर्जी मैडम ने तो बड़ा हाथ मारा है, बहुत बड़ा खेल खेल गई है। मेरे घर के साथ साथ मेरे भाई पर भी नजर थी इसकी। अब पूजा संपन्न करने के लिए भाई और भाभी होने वाले वर और वधू को टीका करें।
ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पूजा संपन्न हुई। अब मैं लग्न देखकर विवाह की अच्छी सी तारीख निकालता हूँ। हाँ बरखा, मैं निकलता हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझे, मैं निकलता हूँ। कार्तिक, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी वो शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तुम निकालो ना डेट। I mean, आप सब मिलके निकाल दीजिए, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। What a weirdo. अपनी शादी से जरूरी क्या काम था इसको? It's okay. पूजा होगी। All is chill. भाई, what's all this? आपको आज ही के दिन ये सब करना था? आज मेरा दिन था ना, मेरी पूजा का दिन था, और आज आपको शादी करनी थी, वो भी। अब देखिए, चला गया वो बिना डेट की बात डिस्कस किए। बरखा, it's fine. कार्तिक ने क्या कहा कि हम सब संभाल लें, तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। He's a chill, nice guy. Relax. पंडित जी, आप एक बढ़िया सा मुहूर्त देखिए और डेट फिक्स कीजिए शादी की। जी। बरखो, what is this? मैं तेरे लिए सब करता हूँ ना, और तू अपने भाई की खुशी में खुश नहीं? आज मेरी इतनी खुशी का दिन है, देख। अजय करण भाई ने शादी की है। शादी नहीं की है तूने, इनफैक्ट अपनी फैमिली के मुंह पर तमाचा मारा। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई करण? हाँ तो तू ऐसे वैसे लोगों के बीच में उठता बैठता तक नहीं था, और आज तूने अपने ऑफिस में मामूली सा काम करने वाली इस गरीब सी लड़की से शादी करी और उसे घर भी ले आया। अरे हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता। भवानी, तेरी प्रॉब्लम क्या है? वो लक्ष्मी चंगी कुड़ी है। हाँ पर तेनू पता नहीं ना कि चंगी कुड़ी कैसी होती है। अपना टाइम भूल गई बेटा? तेरी शादी कैसे हुई थी? भूल ही गई है शायद। नो भाई, सीरियसली, आपने इससे शादी कर ली? कल तक आप इससे नफरत करते थे, चिल्ला चिल्ला बुलाते हो आप इसे, और आज इसी को इसका की बहू बना कर लिया। मेरे अंडर काम करती है वो, मैं बॉस हूँ उसकी। आप इसे वाइफ कैसे बना सकते? हाउ कुड यू? जहाँ तक मुझे याद है बरखा, कार्तिक भी हमारा एम्प्लॉय है। फिर भी मैंने तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट किया ना, तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक थी। तो मुझे जो लड़की पसंद है उससे शादी करने का मुझे कोई हक नहीं है। लक्ष्मी इज माय वाइफ एंड दैट इज फाइनल। वो फाइनल? फाइनल नहीं जी, फुल एंड फाइनल जी। और टोटली फाइनल है जी। समझ लो। मेरे बच्चे, लक्ष्मी पुत्र, तू चिंता मत कर। घर की सबसे बड़ी मेंबर जो है ना, करण की दादी ब्रो, तेरे साथ है पुत्र। ओ क्या कहते हैं? ओ मियाँ बीवी राजी तो की करेगा काजी। पंडित जी ठीक है ना? जी जी। करण पुत्र, अब तुम लोग पे दोनों आराम करो। जाओ, तब तक मैं यहाँ की तैयारी देख लेती हूँ। जाओ, आराम करो पुत्र, थक गए ना? अब नाटक करने की क्या जरूरत है? कौन है यहाँ देखने वाला? हाँ, चीजें क्या अपने हिसाब से करिए। आपको लगता है भगवान है? शैतान है। किसी की तकदीर की डोर अपने हाथ में लेकर उसे पुतलियों की तरह नचाना, अपनी मनमानी करने के लिए उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना शैतान के शौक होते हैं। जबरदस्ती इस बंधन में तो आपने मुझे बांध दिया है, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं आपको अपना पति कभी नहीं मानूंगी। Yuck. Sounds only so disgusting. तुम्हारा पति? तुम जैसे का पति क्या मैं दोस्त भी ना बनूं कभी। ये तुम क्या कहते? बंधन और
ये तुम्हारा फैसला था, समझी? मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तो मिस एंग्री यंग वुमन महालक्ष्मी, तुम्हारे पास मना करने का भी ऑप्शन था, तो फिर तुम मान क्यों नहीं मना कर? मैं मना कर देती? कोई रास्ता छोड़ा था आपने मेरे लिए? ये वो कुछ नहीं, जस्ट वांट अ यस। निहायत ही घटिया किस्म के इंसान है। ऐसी बात पर मुझे ब्लैकमेल करती है जो आपको बहुत अच्छे से पता था कि मैं मना नहीं कर सकती। बीमार पापा को मोहरा बना लिया आपने। पापा, एक्स पापा। सब घटिया आदमी ना मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। वेरी गुड, अब देख लो। और तुम इस घटिया आदमी को तब तक देखती रहोगी जब तक मैं चाहूंगा। भले ही मैं तुम्हें घटिया इंसान लगूं, हैवान लगूं, whatever, I don't care, लेकिन दुनिया के लिए तो मैं तुम्हारा पति हूं। लेकिन आज तुमने एक चीज बहुत समझदारी की चंदर, तुमने अपना मुंह बंद रखा और मैं ये समझदारी को कभी नहीं बताया। कभी भी गलती से भी किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि जिस दिन तुमने अपना मुंह खोला उनके चेहरे पे तुम्हारा ये हाथ रह जाएगा। अपने एक्स पापा को बुरा बनने देता है। की गांव वाली मेरे घर में घुस के मेरे भाई को प्यार के जाल में फंसाएगी और शादी करेगी उनसे। एक बार भी अपनी औकात का ख्याल नहीं आया तुम्हें? हाँ, तुम जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। भोली भाली सरल सुशील बनने का नाटक करती हो, रईस घरों में घुसती हो और उनके लड़कों को फंसाती हो। एक डाली ना तुम्हारी मेरे घर में भी। हाँ, मैंने मेरी दादी को बहला फुसलाकर नौकरी ले ली और अब एक मामूली सी 2 कौड़ी की लड़की होकर इस घर की मालकिन बनने का सपना देख रही हूँ। तोड़ दूंगी तुम्हारा सपना मैं, और काट दूंगी मैं तुम्हारे, समझ आई तुम्हें? अपनी हद में रहना सीखिए बरखा जी, क्योंकि अब मैं आपके यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हूँ, सिर्फ कोई दर्जी नहीं, आपकी भाभी हूँ जो उम्र में और रिश्ते दोनों में बड़ी है आपसे। हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? हाय रब्बा, इतना प्यार नहीं, मैं मर जाऊँ। मैं क्या देख रही हूँ? मैं सदके जाऊँ। इतना प्यार आते बस जब फिर भी कसर रह गई। चल बेटा पैर छू भाभी के। मुझे कोई शौक नहीं ऐसे मुंह लगाने का। भाभी मैं पुत्र, बेशक तेरा स्वागत कांटों से हो रहा है, पर बेटा जहाँ कांटे होते हैं वहाँ फूल भी तो होते हैं ना। अब इस घर में कांटे हटा के फूलों से तू ही सजावट करनी है। ये तेरी जिम्मेदारी है। इस घर को फूलों का गुलदस्ता बना दे। और पुत्र, मेरा पोता और पोती दिल के बुरे नहीं है, इनका स्वभाव थोड़ा रूखा है, एडजस्ट कर ले अभी है। चल अभी तू अपना फ्रेश होके नीचे आ जा, बाकी की रस्में करनी है पुत्र, खुशी से
लक्ष्मी, बेटा तू अपने आप को अकेला कभी ना समझना। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। और वो कर कितना प्यार करता है तुझे। है? अरे पहले तो शादी के नाम से इतना दूर भागता था, और अब धीरे धीरे सब चंगा ही चंगा होएगा पुत्र, चंगा ही चंगा होएगा। रब तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। चिंता नहीं करनी पुत्र, खुश हो जा मेरा बच्चा। अब आजा नीचे, हाँ? हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना? कैसे बताऊं आपको, ये घाटे मेरी किस्मत में जबरदस्ती लिखे गए हैं। इस परिवार को मैं नहीं अपना सकती, यहाँ जबरदस्ती रिश्ते निभाने के लिए लाया गया मुझे। मम्मा ये देखो, इसने मेरा सारा सामान फेंक दिया है। ये कमरा ईशाना अक्षत का है, यहाँ से बाहर जाओ। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। बाहर जाओ, मेरा कहना नहीं डाल सकते तुम। मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक रिश्ता है हमारा जो आज भी है। हम दोनों के रिश्ते से बंधे हैं। तुम्हारी तरह नहीं ना मैं कि लोगों को जख्म देखकर भाग जाऊं। मरहम लगा दिया मैंने, मेरे सवाल का जवाब भी दे दो फिर।